कोई कहता है जल्दी से करो, मेरा ये हो गया, मेरा गलती हो गया, मैंने पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, गलती होगी मुझसे, जल्दी से दे दो साहब, बड़ा गरीब आदमी। मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीके से कॉल करते हैं। कोई कहता है हाँ जी भाई साहब क्या हाल है, पहचाना, नहीं पहचाना, अरे भाई मैं वो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। मल्टीपल तरीके, पता नहीं कितने तरीके। इसका ना ऑथेंटिकेशन का कुछ और सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि वो डबल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आप पैसा डेबिट हो गया तो कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि वो आपको एक इंटीमेशन आएगी, आप उसको टैप करोगे, वो इंटीमेशन के बाद आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। मदर वदर है, जब फोन आता है उनके पास मदर के पास, तो घबरा जाती है कि हाँ क्या हो गया, ऐसा फिर पैनिक कर जाती है बहुत बड़े तो। मगर जागरूकता की अभी कमी कहीं ना कहीं लगती है आपको? हाँ, बहुत लोग जागरूक नहीं हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, विशेषकर ओल्ड एज लोग तो के बारे में कम ही जानते हैं। लेकिन क्या होता है ना, बैंक से भी एक बार पैसा कट जाता है तो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो कहता है कि आपने हमसे तो कंफर्म नहीं किया ना कि आपने ओटीपी, और इन सब चीज़ों के लिए तो हम अवेयरनेस वैसे ही चला रहे हैं। बैंक में भी होता है कि ओटीपी अपना शेयर नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। हाँ, तो अब क्या करते हैं, एट द एंड फिर वो थकार के वो सोचा कि चलो अब जो लॉस हो गया हो गया। आजकल मैं वो देख रहा हूँ, ई चालान के मैसेज आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो मैं कभी खोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनको खोलते के साथ ही जैसे आप खोलोगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अभी किसी के 5600 कट गए मेरे किसी जान पहचान के। हाँ, माई रूल इज लाइक दिस, इफ यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट, उसके बारे में आपको एटलीस्ट 80% आपकी उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। बाकी सबको मतलब गवर्नमेंट को या आरबीआई किसी को भी आप दोषी ठहरा सकते हो, बट इफ यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एंड यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन द फर्स्ट कल्प्रिट इज माई सेल्फ। कितने हस्बैंड्स और वाइफ्स उनकी बैंक डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स एक दूसरे को शेयर करके रखते हैं। तो पॉइंट इज कि अगर मेरी वाइफ को सारी जानकारी है तो जब मेरा अगर मेरे ऐसे एक स्थिति है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो मेरी वाइफ वो कर सकती है। पर आज ऐसे एक समय आ गया कि हम लोग आपस में शेयर नहीं करते हैं कि आप आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। इफ एवरीबडी कैन डू इट, हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ सरकार के ऊपर डालते हैं। अरे सरकार क्यों नहीं करता यार, सरकार कितनी करेगी यार। वी आर 140 करोड़ आबादी वाले हम लोग, कि भाई सबको जाके थोड़ी सरकार बचा सकता है। वाई डोंट वी बिकम सेल्फ रिलायंट। अब कोई भी और डेवलप नेशन पे जाके देखो, इतनी गवर्नमेंट जहाँ इंडिया करती है उतनी वहाँ पे कोई भी नहीं करता है। भारत की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस स्तर से बढ़ रही है, उसी स्तर से बढ़ रही है ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी। मगर जो आरबीआई का डेटा है और साथ ही साथ जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि हर साल जो संख्या है बैंक फ्रॉड्स की, ऑनलाइन फ्रॉड्स की, वो भी बढ़ रही है। अभी तक जो स्थिति है वो ये कि अगर कोई फ्रॉड होता है, आप किसी को ओटीपी शेयर कर देते हैं या फिर कोई स्कैमर कॉल करता है, तो उस परिस्थिति में जब तक आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं, अगर तब तक कोई पैसा कटता है या फिर किसी भी तरीके का लॉस आपका होता है बैंक से रिलेटेड, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। और एक बार आपने रिपोर्ट कर दी उसके बाद फिर बैंक पिक्चर में आ जाता है। मगर अभी स्थिति ये है कि आरबीआई नए रूल्स लाने के बारे में बात कर रहा है, और रूल्स में ये है कि अगर आपने ओटीपी भी शेयर कर दिया है तब भी आप किसी कॉम्पनसेशन के, जिसमें एक 25,000 के अमाउंट की बात अभी सामने आ रही है, आप उसके हकदार होंगे, वो आपको मिल सकता है। मगर उसमें एक छोटा सा एंगल ये भी है कि अगर एक बार आपने उस पूरी स्कीम के तहत या फिर उस पूरे रूल के तहत एक बार आपको पैसा मिल गया तो दोबारा आप उसके पात्र नहीं होंगे। खैर, अभी रूल सामने नहीं है, कोई फ्रेमवर्क भी उस तरीके से नहीं है, मगर आज हम उतरे हैं ज़मीन पर थोड़ा सा ये समझने के लिए कि नेट बैंकिंग और ये जो पूरी व्यवस्था है, इसमें जब फ्रॉड होता है तो उसके बारे में लोगों को कितनी समझ है। जो शुरुआत के 1 या 2 घंटे जिसे गोल्डन आवर्स बोले जाते हैं, उसमें आपको रिपोर्ट करना है या फिर एक हेल्पलाइन नंबर है 1903, आपको उस पर कॉल करना है या फिर कौन सी वेबसाइट है, वो जागरूकता कितनी है। और साथ ही साथ ये जो नए रूल्स आ रहे हैं, इनके बारे में जनता सोच क्या रही है जब उनको पता लगता है, या फिर इसके अंदर कोई बदलाव वो चाहती है, या फिर उनको कैसे ये रूल्स बेहतर लगेंगे। तो यही थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं। हमें योगेश जी मिले, अपना खुद का व्यवसाय है उनका, थोड़ा सा उनसे समझेंगे। योगेश जी, आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर जो अपना ऑफिशियल जो अपना काम है बिजनेस? कंपनी और पर्सनल दोनों के लिए यूज करते हैं। तो ये जो स्कैम की बात आती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कॉल आया या फिर आपके किसी जानने वाले को स्कैमर्स का कभी कॉल इस तरीके से हुआ कोई? हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे मल्टीपल तरीके से कॉल्स आते हैं। कोई कहता है जल्दी से करो, मेरा ये हो गया, मेरा गलती हो गया, मैंने पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, गलती होगी मुझसे, जल्दी से दे दो साहब, बड़ा गरीब आदमी। मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीके से कॉल करते हैं। कोई कहता है हाँ जी भाई साहब क्या हाल है, पहचाना, नहीं पहचाना, अरे भाई मैं वो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। मल्टीपल तरीके, पता नहीं कितने तरीके। इनमें से एक नया था जो मेरे साथ हुआ। मेरी एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को लेके उसने मुझे कॉल किया एंड देन ही सेड कि जी मैं आर्मी पर्सन हूँ और मैं आर्मी से हूँ और मेरे को आपकी प्रॉपर्टी पसंद है एंड मुझे 1 साल 2 साल के लिए रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए। मेरा एक फ्लैट था वो, मैंने कहा दैट्स गुड यार। बोला सर 2000 पे कम कर लो रेंट बिकॉज ऑफ मैं आर्मी से हूँ। आई ऑल्सो एग्री कि यार ठीक है चल बढ़िया है। उसने कहा जी मेरे वहाँ से ऑफिस से पैसा आएगा। मैंने ठीक है ऑफिस से पैसा आ जाएगा, दे दो।
तो बोला जी मैं एक ना कोड भेजा हूँ आपको, आप ये एक्सेप्ट कर लेना। मैंने नहीं कोड एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये कुछ रॉन्ग नंबर है, ये दाल में काला ये कुछ रॉन्ग नंबर है, राइट। तो ऐसे मल्टीपल आते हैं, देन आई बिग दैट कि हम ये करने वाले नहीं है। ऐसी जो पैसा देने के लिए आपको कॉल कर रहा है, मतलब वो 99% फ्रॉड है। जी, क्योंकि जी एक छोटी सी चीज़ और, जैसे ये तो आपको चलिए क्लैरिटी है, मगर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, कोई स्कैम हो जाता है, तो उस स्थिति में अभी आपकी समझ क्या है? आपको क्या पता है कि क्या करना होता है उस परिस्थिति में? इमीडिएट हम लोगों को कोई मैसेज करना होता है, कॉल करना होता है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, उन्हें गूगल करके हम ढूंढ सकते हैं, और इमीडिएट उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हमें रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने सुना है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो उसमें वो लॉक कर देती है गवर्नमेंट, एंड वो पैसा आने के चांसेस कुछ हद तक बन जाते हैं, जिस अकाउंट में वो पैसा आपका गया होगा। तो आपको इमीडिएटली अगर इस पे काम करना होगा, तो आई होप कि ये ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ पैसा या पूरा पैसा आपका वापस आ सकता है। वैसे जो सही ज्ञान है वो ये है कि शुरुआती 1 से 2 घंटे जो होते हैं उसे गोल्डन पीरियड बोला जाता है, और उसमें 1903 एक नंबर है उसके, है ना वो, और साइबर क्राइम gov.in वो एक वेबसाइट है, उस पर जाकर पोर्टल पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ जिसको लेकर आज हम आए थे वो है कि आरबीआई अपने रूल्स के बारे में विचार कर रहा है, जिसमें यह है कि अगर आपने ओटीपी भी शेयर कर दिया, उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी तक ये होता था कि आपने ओटीपी शेयर किया, पैसे कट गए, आपने रिपोर्ट बाद में किया, तो उस अवधि की जिम्मेदारी आपकी, मगर अब आरबीआई कह रहा है कि हम लोगों को उसका भी कुछ कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप इसे कैसे देखते हैं? तो ऑब्वियसली लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। देखो ऐसे ना, ये इतनी जानकारी होना बड़ा मुश्किल काम है कि हर आदमी को ये जानकारी है ओटीपी नहीं देना है। वो मल्टीपल तरीके से कोई रिश्तेदार बन के, कोई कुछ बन के ओटीपी कई बार ले लेते हैं। हर आदमी को ये पता नहीं कि ओटीपी नहीं देना है अभी तक। मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा, बट हर आदमी को नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसका तो फायदा होने वाला है, जनता को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अपनी समझ से आप उन रूल्स को लेकर, अगर उसमें कुछ आपको ये हो कि इसमें ये जोड़ा जा सकता है, ये व्यवस्था की जा सकती है, क्या अपनी समझ में आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसका ना ऑथेंटिकेशन का कुछ और सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि वो डबल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आप पैसा डेबिट हो गया तो कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि वो आपको एक इंटीमेशन आएगी, आप उसको टैप करोगे, वो इंटीमेशन के बाद आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। लाइक ओटीपी आपने शेयर कर दिया, आपके पैसा डेबिट हो गया, वर्चुअल डेबिट हुआ, और उसके बाद आपको मैसेज आया, आपने उसको टैप किया मैसेज को, देन पैसा उसके अकाउंट में जाए, तो ये एक डबल चेक हो सकता है। दैट कैन बी ए ग्रुप। हमें आदर्श जी मिले हैं और उनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा उनसे समझेंगे। आदर्श जी, ये जो ऑनलाइन स्कैमिंग वाली चीज़ थी, थोड़ा सा बताएं, जो मदर के नंबर पे आ रहा था। सर पहले मेरी मदर पे बहुत बार कॉल हो चुकी है, 3-4 बार, मतलब कई बार हो चुका है, 3-4 से ज़्यादा ही होगा, जिसपे वो पहले क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन करते हैं। तो मदर को तो इतनी नॉलेज है नहीं, फिर हमें फ़ोन देते तो कहते हैं सर अपना 16 डिजिट का वो बता दो ओटीपी। फिर वो कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट फ्री हो चुका है, हम आपको बैंक से कॉल कर रहे हैं। बेशक हमारा वो बैंक अकाउंट वो ना हो, लेकिन वो बैंक अकाउंट दूसरा नाम बताकर हमें करते हैं कॉल कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपने लोन लिया था, ये लिया था, अपना बता दीजिए, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। इस चक्कर में कई बार कॉल कर चुके हैं। जब मैंने कई बार कुछ मतलब यूज़ करा, अपने धमकाने की कोशिश, तब जाकर उनका फ़ोन बंद हुआ है। और एक बार ऐसी इसी चीज़ को लेकर मैंने साइबर उसमें कॉल इनकी डिटेल भी दी थी, तो तब से कॉल आना बंद हो जाए। मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट करी जो होती है, तो उसके बाद फिर बंद हुई थी इनकी। आदर्श जी, कभी ऐसा हुआ कि कॉल आपकी मदर ने रिसीव किया, उस समय क्या रिएक्शन था उनका? सर मदर ने तो 2-3 बार करा है, लेकिन फिर जैसे वो भी टीवी वगैरह देखती रहती हैं, तो उन्हें मतलब पता था कि हाँ ऐसा कुछ फ्रॉड होता है, इसलिए हमें आकर वो तुरंत फ़ोन हमें दे देती थी। वो तो हाउस वाइफ है, उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो डायरेक्ट हमें फ़ोन कर देती, फिर हम कर देते अपने आप से। नहीं तो मतलब मैं समझ इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो मदर्स हैं, हाउस वाइफ जो है, हाउस मेकर जो है, वो शायद ये, क्योंकि स्कैमर जो है नए नए तरीके लेकर आते हैं, तो उनको कई बार शायद चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। अब इसी को लेकर हुआ ये है कि आरबीआई नए रूल्स के साथ अभी बातचीत चल रही है कि नए रूल्स लेकर आएगी। अगर आपने ओटीपी भी शेयर कर दिया तब भी आपको कुछ पैसा मिल सकता है। आप इस रूल्स को अगर ये बनते हैं कैसे देखते हैं हमको? सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि शायद आज भी इंडिया में कई सारे लोग हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं है। अगर उनके पास आते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ देख रहे हैं कई सारे हमारे फ्रॉड ऐसे होते रहते हैं, नए नए तरीके से हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से ही फ्रॉड हो रहा है। अब तो शायद फ्रॉड इस तक पे आ चुका है कि हम व्हाट्सएप पे सिर्फ फोटो या लिंक शेयर करने से, क्लिक करने से हमारी सारी डेटा उनके पास चली जाती है। इस टाइप के फ्रॉड भी अब आ रहे हैं सामने। तो ये तो अच्छी चीज़ अगर आरबीआई लाती है कि हमारे पैसे अब जहाँ कुछ तो वापस आएगा ही ना अकाउंट में। अब पूरे का दुख तो नहीं होगा कि हाँ पूरे ही चले गए, तो बहुत बढ़िया वैसे। आदर्श भाई, सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि हम जब जागरूकता की बात करते हैं कि कितना लोगों को पता है, तो अभी क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं, जिससे लोगों को पता लग सकता है कि शुरुआती 1 से 2 घंटे में अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो आपका पैसा भी वापस आ सकता है, आपके अकाउंट से और जो पैसा कटना है वो भी रुक सकता है, उसको लेकर क्या चीज़ें हो सकती हैं? सर आज के टाइम में सबसे बड़ी पावर सोशल मीडिया की है। हम जितना हो सके सोशल में, क्योंकि आज कोई भी इंसान हो, चाहे लिटरेट हो चाहे लिटरेट हो,
वो सोशल मीडिया यूज़ कर ही रहा है, चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ कर रहा है, तो हम उसके थ्रू अपनी बात सरकार चाहे तो कैंपेन चलाकर आराम से पहुंचा सकती है। अब क्योंकि अब घर घर जाना तो कोई नॉर्मल बात है नहीं, पुराना टाइम तो है नहीं, तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा, और टीवी न्यूज़ चैनल से हम आराम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस चीज़ को लेकर। जो बाकी जो प्राइवेट एनजीओज भी हैं, दूसरे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें भी अपने इसे बताना चाहिए। स्कूल में टीचरों बच्चों को बताया, बच्चे अगर अपने पेरेंट्स फैमिली में शेयर करें, ये बहुत बड़ी है। कॉलेज स्टूडेंट को बताया जाए, हर मतलब हर फील्ड के बताया जाए, जो बड़े बड़े ये कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी इस चीज़ की बताया जाए, वो सबसे हाँ शेयर करें सारी चीज़ें। क्योंकि मान लो हम पढ़े लिखे हो रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे शायद हमारी जो मम्मी पुराने टाइम से आ रही हैं, 90s की हैं, उन्हें उतना नहीं मिली फ्रीडम, मतलब सॉरी इतनी एजुकेशन नहीं मिली थी उन्हें कि उस चीज़ों के बाद जा रहे हैं। और एजुकेशन से अलग उस समय सारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना, तो एजुकेशन वहाँ से कैसे होती? कि हाँ एजुकेशन मतलब एजुकेशन एक वो डेवलप करता है माइंड लेवल की, हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अब मदर वदर है, जब फ़ोन आता है उनके पास मदर के पास, तो घबरा जाती हैं कि हाँ क्या हो गया, ऐसा फिर पैनिक कर जाती हैं बहुत बड़े, तो उस पर करना चाहिए। देखिए सच्चाई ये है, हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर अब है क्या कि लंच टाइम चल रहा है और हर किसी के हिस्से में खाना खाने के बाद बचे हैं मात्र 10 मिनट, तो जो कि वो अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता है। मगर हमें मिले हैं पवन जी, जो थोड़े से उदार हैं उस तरीके से, और वो तैयार हो गए वो 10 मिनट हमारे साथ साझा करने के लिए। पवन जी से बात करेंगे इसी विषय के बारे में। पवन जी, जब स्कैमर्स की हम बात करते हैं और जब ऐसे फ्रॉडस्टर्स की बात करते हैं बैंक रिलेटेड, तो उसमें कभी आपके साथ ऐसा हुआ या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ जिन्हें कॉल आया हो और ओटीपी शेयर हुआ हो या फिर फ्रॉड हुआ हो? नहीं, मेरे ना एक जानने वाले हैं, बहुत ख़ास हैं, उनके साथ हुआ था, लेकिन वो वही बात हो गई, मतलब लगभग 1.5 साल हो गए। ओटीपी का ही शायद ऐसा था उनके अकाउंट से, लेकिन 90,000 रुपये चले गए थे। उन्होंने अपनी बच्ची की फ़ीस के लिए पैसे जोड़ रखे थे और उनको लगा कि कोई होगा, और कुछ ऐसी डिस्कशन हुई, उनको पता भी नहीं चला। और जैसे-जैसे उन्होंने ओटीपी 1-2 बार शेयर किया, या कुछ पता नहीं है, शायद डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल्स शेयर की थी उन्होंने, और उसके बाद उनके अकाउंट से 90,000 रुपये चले गए। तो वो 2 दिन बहुत परेशान रहे उस बात पे। पैसा मिला वापस? नहीं, पैसा वापस नहीं मिला उनका। क्या-क्या किया? अगर आपके नज़दीकी थे तो आपको पता है उन्होंने क्या-क्या किया उसको वापस? कंप्लेंट्स वगैरह करी थी उन्होंने, पुलिस एफआईआर भी करवाई थी उन्होंने, बैंक में भी जाके कंप्लेन करी थी कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है, और उन्होंने किया। लेकिन वो 1-2 दिन चिंतित रहे कि हाँ कुछ होगा सॉल्यूशन। लेकिन क्या होता है ना, बैंक से भी एक बार पैसा कट जाता है तो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो कहता है कि आपने हमसे तो कंफर्म नहीं किया ना कि आपने ओटीपी, और इन सब चीज़ों के लिए तो हम अवेयरनेस वैसे ही चला रहे हैं। बैंक में भी होता है कि ओटीपी अपना शेयर नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो अब वो क्या करते हैं, एट द एंड फिर वो थकार के वो सोचा कि चलो अब जो लॉस हो गया हो गया। अच्छा पवन जी, जैसे ये एक चीज़ थी जिसमें उन्होंने कहा कि लॉस हो गया तो हो गया। अब मैं उनकी आर्थिक स्थिति से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो हो सकता है शायद उनके लिए वो एकदम जीवन और मरण का सवाल ना हो 90,000। मगर वहीं इसी देश में कहीं कोई और व्यक्ति होगा जिसके लिए 90,000 शायद उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। और ऐसे लोगों के साथ जब ऐसा होता है, उस परिस्थिति में भी बैंक की यही जवाब होता है कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अब आरबीआई बात कर रहा है कुछ ऐसे नियमों की कि अगर आपने ओटीपी भी शेयर कर दिया है, तो उस परिस्थिति में भी आपको कुछ अमाउंट कॉम्पेंसेशन के तौर पे मिल जाएगा। बशर्ते कि वो आप लाइफ में एक ही बार लिया हो आपने, मतलब 1 से 2 बार नहीं होगा, और उसके अलावा भी अभी पूरा फ्रेमवर्क आना बाकी है। मगर प्रथम दृष्टया आप कैसे देखते हैं इस नियम को? देखो, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई नियम ना सुना नहीं है, राइट। तो अब आएगा अगर कुछ होगा, और बैंक वाले भी उस चीज़ को अगर मानते होंगे कि वो बोलेंगे कि नहीं, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है और हाँ आरबीआई ऐसा कहता है तो हम उसके लिए रिलायबल हैं और हम वो पेमेंट करेंगे, तो अच्छा है, वो सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं, जैसे किसी के साथ बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तो बैंक की तरफ से एक वो रिवर्सल वाला ऑप्शन होना चाहिए, या शायद होता है कि कुछ घंटों कुछ मिनटों में शायद वो रिवर्सल ले लेते हैं। अगर कुछ ऐसा हो तो किसी के अकाउंट से अगर पैसा जाए और वो तुरंत कंप्लेन कर दे, जैसे किसी के मान लो मेरे साथ ही कुछ है और मेरे को पता चला रही है मेरे अकाउंट से 50,000 60,000 कट गए, और मैं तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करूँ या बैंक में जाके बोलूँ कि अभी अभी कटे ट्रांजेक्शन, इसका कोई सोल्यूशन निकालो, तो बैंक के पास ऐसी ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि अगर कोई इलीगल ऐसी ट्रांजेक्शन हो जाए, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए, तो वो बैंक उस अकाउंट से वो पैसा रिवर्स कर सके। तो इससे क्या होगा कि ये फ्रॉड में जो पेमेंट का जो लोगों को लॉस होता है ना, वो बचने के चांस है, क्योंकि वरना एक बार चला गया तो फिर वो चला ही गया इंसान का ना, और वो तो अब वापस मिलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। चांस ही नहीं होते, बहुत कम चांस होते हैं। वो फिर वो एफआईआर हो रही है और उसके बाद भी पुलिस किस तरह से उस पर काम करनी है, वो डिपेंड करता है, वो कितना टाइम लगता है वो भी कह नहीं सकते ना। अच्छा पवन जी, इसमें एक और सबसे ज़रूरी चीज़ निकल के आती है पूरी पूरी इस बातचीत में, वो है जागरूकता। कितने लोगों को पता है? जैसे अब आपने कहा कि आप अगर रिवर्सल वाली बात भी है, तो रिवर्सल के लिए कुछ टाइम फ्रेम कि 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से कुछ ना। अभी पता कितने % लोगों को है? आपकी समझ में आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को जागरूकता है, कितने लोगों को पता है, और बैंक कितना काम कर रहा है इसके लिए, आरबीआई कितना काम कर रहा है?
देखो जागरूकता का तो नहीं कह सकता, लेकिन जिनके साथ इस तरह से फ्रॉड होता है तो हमेशा फ्रॉड होने के बाद मतलब किसी के साथ कभी भी ऐसी हैपन होती है घटना, तो वो डायरेक्ट बैंक को जाके तो बोलता ही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो इसका कोई सोल्यूशन निकालो, और वो बैंक के जो भी मैनेजर्स होंगे उनको बोलता ही है। लेकिन अब वो सोल्यूशन नहीं निकालता तो थकार के वो क्या कहता है, क्योंकि बैंक की तरफ से जब सामने से ये रिवर्ट आता है कि सर की देखो अभी ट्रांजेक्शन होगी, हमने तो कोई कंफर्मेशन की नहीं, हमने तो आपको बोला नहीं था, या आपके पास OTP आया था तो आपको एक बार सोच समझ के देना चाहिए था, तो उसमें वो बंदा ही मजबूर हो जाता है कि वो सारा ब्लेम उसके ऊपर हो जाता है कि उसी की सेल्फ गलती हो गई है ना। तो अब जागरूकता तो है, जैसे न्यूज़ में और जगह जगह इस तरह के प्रचार एड्स चलते हैं कि लोगों के साथ OTP वगैरह शेयर ना करें, गवर्नमेंट भी इस तरह के दिखा रही है, मैं भी देखता हूँ, टीवी में भी इस तरह के एड्स आते हैं, तो अब अवेयरनेस तो हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, बार बार स्कैमर्स के ना हर चीज़, हर साल 1.5 साल में जो भी मैं जैसे जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल में, हर बार कुछ ना कुछ नया वो हाईटेक कुछ ना कुछ अपडेट ले आते हैं कि वो सोचते हैं कि ये वाला सोल्यूशन नहीं है तो ये वाला। आजकल मैं वो देख रहा हूँ ई-चालान के मैसेज आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो मैं कभी खोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनको खोलते के साथ ही जैसे आप खोलोगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अभी किसी के 5600 कट गए अभी मेरे किसी जान पहचान के। हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो गलती कर दी, आपको नहीं खोलना चाहिए किसी को ना। तो मैं तो खुद ही अवेयर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किसी को अब हज़ारों लाखों लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो स्कैम हो ही जाता होगा किसी के साथ में। स्कैमर्स का वो वाला है कि तुम डाल डाल हम पात पात, हाँ, कुछ ऐसा ऐसा वो नया नया चीज़ें निकालते रहते हैं। मगर उसके लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि किसी भी सस्पिशियस जो जो कोई मैसेज है या कॉल है उसको अवॉइड करना ही सबसे बड़ी एक चीज़ है, और जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं, इसमें मैं कहूँगा जैसे आप बाइक या गाड़ी लेते होगा आपके पास में ना, आप चलाते हो है ना, अब आपके पास अचानक आएगा एक ई-चालान का मैसेज आया कि आपका ई-चालान हुआ है, यानी कि आपने शायद रेड लाइट जंप करी होगी, हाँ। तो आप तो उसको क्लिक करके देखो यार कि हाँ, कि Suspicious. मैंने तो जंप नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या 500 रुपये का मेरे, अब वो 500 रुपये का चालान देखने के लिए कि क्या चालान आया, ये तो हुआ नहीं, तो उसके 56 चक्कर में चले जाते हैं। हाँ, तो ये सब तो दिक्कत हो जाती है ना इंसान के साथ में, तो ये प्रॉब्लम है। बैंक के सामने से गुजर रहे थे, हमें देखे सर के हाथ में है अपनी पासबुक। शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों पासबुक के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि पहले था कि पासबुक अपडेट कराने जाना पड़ता था ताकि आपको पता चल सके कि कितना अमाउंट है आपके खातों में। अब खैर आपके फ़ोन पे सब कुछ आ जाता है। तो ज़रा सर से बात करेंगे और समझेंगे। सर, आज भी बैंक ही आते हैं आप अपने सारे कामों के लिए? सारे कामों के लिए नहीं है, जब कोई काम पैसा ज़्यादा अमाउंट निकालना होता है अच्छा। या चेक बुक पासबुक अपडेट करानी पड़ती है, तब मैं बैंक आता हूँ। ये तो पासबुक अपडेट की बात जैसे मैंने अभी कहा, तो अब तो ये है कि ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि खाते में कितना पैसा है, फिर भी बैंक अकाउंट मतलब ये अपडेट करानी पड़ती है अभी भी? वो तो आते हैं, जो ज़रूरत पड़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नज़दीक ही है घर मेरा 19 में, तो इसीलिए मैं घूमते घामते आ जाता हूँ। अच्छा। सर, ऑनलाइन स्कैमर्स जैसे आजकल ना कॉल करते हैं, OTP ले लेते हैं, कभी आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ इस तरीके से? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, ना मेरे किसी जानने वाले के साथ हुआ है। हालांकि मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ अननोन नंबर से। अच्छा, कोई अगर आपको कॉल करता है तो जवाब नहीं? अननोन नंबर से मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, अवॉइड करते हैं। उसके अलावा सर, ये मैं आपकी मतलब आपका ज्ञान जो है मैं वो चेक नहीं कर रहा हूँ, बस समझने के लिहाज से पूछ रहा हूँ। आपकी समझ में अगर ऐसा कुछ स्कैम किसी के साथ होता है, पैसा कट जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना होता है? क्या पता है आपको? मुझे तो इतना पता है कि बैंक को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके। उसके फिलहाल अलावा? उसके अलावा कोई नंबर भी दिया होता है पब्लिकली, लेकिन वो नंबर मुझे याद नहीं है, तो उसको इंटीमेट करना चाहिए। जी। सर, अब मैं ये पूरी बातचीत इसलिए भी कर रहा था क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि अगर आप किसी को OTP शेयर कर देते हैं, वन टाइम पासवर्ड जो आता है, तो OTP शेयर करने के बाद आपका पैसा कट गया, अगर मान लीजिए स्कैमर है कोई, तो जब आपने OTP शेयर किया तब से लेके और जब तक आप रिपोर्ट करते थे बैंक में या कहीं पे भी, तब तक जो पैसा कटता था उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होती थी। अब RBI कुछ ऐसे नियम लाने के बारे में विचार कर रहा है जहाँ पर अगर आपने OTP भी दे दिया है, तब भी आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या में जो फ्रॉड होता है इसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 5,000, 10,000, 50,000 इतना जाता है, तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। ये नियम आपको सुनने में कैसा लगता है और आपको क्या लगता है कि यह नियम सही है? अगर आता है तो? ठीक है, लेकिन RBI को चाहिए कि ग्राहक को तो पूरा पैसा ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है तो उसको इम्प्रूव करे कि ग्राहक को पूरा पैसा मिले, अगर जो कट भी गया हो तो। क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है RBI, तो इंस्ट्रूमेंट अपना या कोई सिस्टम डेवलप कर सकती है जो ग्राहक को नुकसान ना हो, जी। क्योंकि ओवरऑल तो बैंक को ही फ़ायदा होता है ग्राहकों के रहने से।
ओके। मगर सर इसके साथ साथ क्या आप आम लोगों की जो जागरूकता है उसे भी इसमें एक बड़ा हिस्सा मानेंगे कि अगर लोग जागरूक हों, उनको इस बारे में समझ हो ज़्यादा थोड़ी सी, क्योंकि स्कैमर्स का तो वही हाल है। अभी हम कहीं और भी बात कर रहे थे कि तुम डाल डाल हम पात पात, वो हर बार नए तरीके निकाल के आते हैं। तो क्या इसमें जागरूकता भी एक बहुत बड़ा बहुत अहम इसमें रोल निभा सकती है? बिल्कुल, पैसा तो अहम चीज़ है ही है, उसके लिए हमारा पैसा नुकसान ना हो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जी तो ग्राहक को भी जानना चाहिए, जो लोग पैसे से संबंध रखते हैं। जी। तो आपके पास कभी मैसेजेस आते हैं आरबीआई के? हाँ, कभी-कभी आते हैं, ऑनलाइन मैसेज आते रहते हैं। हाँ, किस चीज़ के बारे में होते हैं? स्कैमर के बारे में अनवांटेड आपको मैसेज आता है तो या लिंक पे वो क्लिक ना क्लिक करें। ना करें, इस तरह के मैसेज। ओटीपी शेयर ना करें। तो अगर इस लिहाज से देखें तो आरबीआई अपने अपने स्तर पर काम तो कर रहा है, मगर जागरूकता की अभी कमी कहीं न कहीं लगती है आपको? हाँ, बहुत लोग जागरूक नहीं हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, विशेषकर ओल्ड एज लोग तो उसके बारे में कम ही जानते हैं। और शायद इसीलिए वो अभी भी पासबुक अपडेट करवाने आते हैं। ये भी एक कारण है, लेकिन ये अच्छा कारण है। अच्छा कारण है? हाँ, तो थोड़ा-सा तो प्लीज़ ये बताएँ थोड़ा-सा ये अच्छा कारण कैसे है? अच्छा है कि उसको सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ, हुँ। हमारा पैसा जो है सुरक्षित है बैंक में। अच्छा। आने से हुँ, उसको बराबर ये एहसास होता है कि हम ठीक, अब बैंक में आते जाते हैं तो उससे उसका जो है विश्वास बना रहता है। अच्छा। ऑनलाइन में दिक्कत हो जाता है क्योंकि अननोन हो रहता है वो आदमी, तो इसलिए उसका विश्वास जो है, अब किसने फ्रॉड किया है ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि कहीं बैंक के कर्मचारी ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आता है कि बैंक के कर्मचारी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो इसके लिए ग्राहक को चाहिए कि महीने में एक बार जरूर आए बैंक। अच्छा। हाँ, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे उस ही को और अच्छे से समझाने के लिए सर काम करते हैं फिनटेक में, राइट? जी। सर से समझेंगे कि क्या है इस पूरी व्यवस्था। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, जब कोई पेमेंट करता है और ओटीपी शेयर कर देता है, उस परिस्थिति में जो जागरूकता वाला पार्ट है कि कितनी देर में आपको बताना है, कहाँ कंप्लेंट करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। इनफैक्ट जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, पहले चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नए चीज़ आते हैं हम लोग भाग के जाके उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं उसकी क्या उसके पीछे पिटफॉल्स है, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है। जैसे मोबाइल आते हैं, सारे सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, पर मोबाइल के इतनी ऐप्स है, उसके क्या डाउनफॉल्स है, कोई उसमें वे सोचते नहीं है। वी सो हैप्पी टू शो केस कि भाई मैं नया चीज़ ले लिया है, पर उसको समझने के लिए, लर्न करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सो इन स्पाइट ऑफ या आरबीआई जो भी रूल्स लेके आएंगे, फिर भी इट इज़ एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर ऑफ एनीथिंग, हमको उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके वो समझना चाहिए। ठीक है, ये गोल्डन आवर कोई बोलता है कि सर आपको 3 घंटे में करना है, कोई बोलता है 24 घंटे में करना है। सोचिए मैं कोई एक गाड़ी में जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, मेरे मोबाइल चोरी हो गया, मेरी वैलेट चोरी हो गई, किसी ने मेरे कार्ड को यूज़ कर लिया, मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरी गोल्डन आवर तो मैं हॉस्पिटल में था ना, मैं थोड़ी जाके गोल्डन आवर में कंप्लेंट कर सकता हूँ। या तो मेरी फैमिली को एजुकेट करके रखना पड़ेगा। तो कितने हस्बैंड्स और वाइफ्स उनकी बैंक डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स एक दूसरे को शेयर करके रखते हैं। तो पॉइंट इज़ कि अगर मेरी वाइफ को सारी जानकारी है, तो जब अगर मेरे ऐसे एक स्थिति है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मेरी वाइफ वो कर सकती है। पर आज ऐसे एक समय आ गया है कि हम लोग आपस में शेयर नहीं करते हैं। तो मेरा एक ही उसमें माई रूल इज़ लाइक दिस, इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट, उसके बारे में आपको एटलीस्ट 80% आपकी उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। बाकी सबको मतलब गवर्नमेंट को या आरबीआई किसी को भी आप दोषी ठहरा सकते हो, पर बट इफ़ यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एंड यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, then the first culprit is myself. Right, sir. So that's the way I look at this. So, just one more clarification regarding to this, sir. When it comes about to the senior citizens, those who are not very tech savvy or very much not accustomed to all of these things, what can be the things that can be done for them? Isn't most of the parents are living alone, their children are working somewhere else, and the scammers target them specifically and especially them. So at one point they don't even know about this, and at the other hand, the scammers are targeting them as well. So what can be the framework for that from your understanding? See, in fact, today, I don't know how many of you are aware of this. RBI has got a rule that if you are above 70, the bank will come to your doorstep. Right. ठीक है? My mother is 70 plus. My father is no more now, but he was about 88 till he passed away. But for the last, at least I would say 8 or 9 years, they never went to a bank. The bank used to come to the doorstep. Right. So बैंक को बुलाने के लिए काम भी मैं इनफैक्ट उनको भी पास नहीं देता हूँ, मेरे पास रहेगा नंबर। तो मम्मी या पापा कुछ मेरे को बोलेंगे तो बैंक को बोल दूंगा, बैंक मेरे घर पे जाएंगे,
They will just sign the check and give, or whatever they need to do. They will go there, they'll give the cash, they'll collect the check and go back. Right. They were not available on any of the digital apps or anything. Okay. But they are still living and they are still in India. उनकी digital app की ज़रूरत नहीं है. उनको कुछ भी payment करना है, that payment is routed through us. Okay. Me or my wife or my other brothers take care of it. The point is like आपको आपकी family और आपकी safety net आपको पहले जानकारी बनना पड़ेगा. So if you have your own ring protected, like everybody investors that, कि आप आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करो. इफ एवरीबडी कैन डू इट. हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ सरकार के ऊपर डालते हैं. अरे सरकार क्यों नहीं करता है यार? सरकार कितनी करेगी यार? वी आर 140 करोड़ आबादी वाले हम लोग, कि भाई सबको जाके थोड़ी सरकार बचा सकता है. वाई डोंट वी बिकम सेल्फ रिलायंट? अब कोई भी और डेवलप नेशन पे जाके देखो, इतनी गवर्नमेंट जहाँ इंडिया करती है उतनी वहाँ पे कोई नहीं करता है. अब देख लो ना, आप कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में चले जाओ, आपकी कार्ड चोरी हो जाएगी तो आपको क्या टाइम फ्रेम है? Compare that to India. Compare to that what RBI or NPCI is doing it. RBI and NPCI are extremely proactive and they are extremely protecting the last जो छोटे से छोटे गांव में जो एक वहाँ पे एक UPI होके जो पेमेंट करता है ना, उनको प्रोटेक्ट करने की सोचती है. उतना सोच कोई और कंट्री में नहीं है. पर हमको प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरा पैसा चोरी हो गया ना, मेरे को सारा 100% मेरे को पैसा वापस आना है. हम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने इन्वेस्ट करके वो सीखने के काम नहीं करते हैं. बट गवर्नमेंट को दोषी ठहराने के लिए सब खड़े हो जाते हैं. It is about what I can understand, the responsibility that one should take rather than blaming someone else. Exactly. First, you need to learn about the situation and the applications that you're using first properly, Exactly. than to go out and like ask someone else that when you get like scammed or something, okay, you're the one responsible. तो देखिए, RBI जिन नियमों की बात कर रहा है वो जब आएंगे तब आएंगे, मगर आज की इस बातचीत से जो हमें समझ में आया वो ये है कि उससे पहले 2-3 चीज़ें बेहद अहम हैं. वो ये कि एक तो जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो भी फिनटेक में, मतलब चाहे वो कोई पेटीएम हो, पेपाल, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एक तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसके बारे में आप पहले थोड़ा जान लें उसे इस्तेमाल करने से पहले. और साथ ही साथ बाकी जो और फ्रेमवर्क है कि अगर कहीं स्कैम होता है उसके इर्द गिर्द गा के कितने समय में आपको कहाँ किस नंबर पर कॉल करना है, वो चीज़ आप खुद भी जानें और अपने परिवार में भी सबको बताएं, जागरूक बने, ताकि ये जो स्कैम अभी जिस तरीके से हो रहे हैं उनकी संख्या कम हो सके. और दूसरी चीज़ जो समझ में आई वो ये कि RBI को भी या फिर बैंक्स को भी किसी ऐसी तकनीक पर काम करना चाहिए, किसी ऐसी व्यवस्था पर काम करना चाहिए जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट के बीच में कहीं एक जो आपका अमाउंट है वो होल्ड हो सके. अब ये कितनी फीजिबल है कितनी नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ. आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ऐसा हो सकता है अगर आप उस सेक्टर से आते हैं. बहरहाल जिस दिन ये नियम आते हैं या फिर जिस दिन इन पर चर्चा आगे बढ़ती है, उस दिन दोबारा उतरेंगे एक बार ज़मीन पर और फिर आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे लोगों को कि उनका क्या मानना है, क्या कहना है. तब तक के लिए आप अपना सहयोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें. कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी रति. मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नोएडा.